ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्किल यानी कुशल होना, रीस्किल यानी नए कौशल सीखना और अप स्किल यानी कौशल में सुधार व्यापार के माहौल और बाजार की दशाओं में तेजी से हो रहे परिवर्तन के समय प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और ये समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जीवंत और ऊर्जावान बने रहने का एहसास भी दिलाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों सहित कुशल कामगारों को आसानी से रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे नियोक्ताओं को चुटकियों में कुशल कर्मचारियों से संपर्क करने की सुविधा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि समुद्री क्षेत्र के अनुभवी भारतीय युवा निपुण नाविक के रूप में दुनिया भर के नौ परिवहन क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 5 वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत देश भर में हजारों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं तथा ITI संस्थानों की क्षमता बढ़ाई गई है। इन ठोस प्रयासों के कारण पिछले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक युवाओं को कुशल बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है। श्री मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर देश के युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर समय नए कौशल अर्जित करने की क्षमता के कारण आधुनिक विश्व युवाओं का है। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक बंदी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में प्रत्येक सप्ताहांत पर 55 घंटों तक विभिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे। ये साप्ताहिक बंदी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस दौरान प्रदेश में सभी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार, ग्रामीण हाट और गल्ला मंडी बंद रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों और बैंकों को साप्ताहिक बंदी से छूट दी गई है। श्री अवस्थी ने बताया कि सप्ताह के शेष दिनों सोमवार से शुक्रवार तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी धार्मिक स्थल सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं। राज्य में सभी औद्योगिक इकाइयों के संचालन को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। रेलवे और परिवहन निगम की बसों का परिचालन जारी रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 91.46% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। कुल 90.14% छात्र और 78.95 ट्रांसजेंडर उत्तीर्ण हुए हैं। CBSE ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उत्तीर्ण होने की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। छात्र अपने परिणाम cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। ये परिणाम डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखा जा सकता है। एक ट्वीट में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी है। उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा और वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है और कई स्थानों पर चेतावनी बिंदु के नजदीक बह रही है। जिले के तमकुहीराज क्षेत्र के एपी तटबंध पर नदी का दबाव बढ़ गया है। उधर तमकुही क्षेत्र के दियारा में कल शाम बाढ़ में फंसे लगभग 200 किसानों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। उधर गोरखपुर जनपद में राप्ती और रोहिन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटबंधों के निकट के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।